नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रजत दास और आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप साइबर पैनल को डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं एंड उसका पूरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या होता है। साइबर पैनल एक फ्री वेब होस्टिंग या कंट्रोल पैनल आप कह सकते हैं इसको, जो कि ओपन लाइट स्पीड वेब सर्वर के ऊपर बेस्ड है। साइबर पैनल फ्री भी है और प्रीमियम भी है, लेकिन इसका फ्री वर्जन बहुत ही ज़्यादा सफिशेंट है आपके वेबसाइट्स को होस्ट एंड मैनेज करने के लिए। तो मैं यहाँ पे इनके गिटहब पेज पे हूँ, जहाँ पर हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाता है इनके आर्किटेक्चर के बारे में, लेकिन हमें कोड रिलेटेड कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिंपल ज़रूरत है कुछ कमांड्स की, जो कि मैंने आपके लिए ऑलरेडी नोट करके रखी हैं। ये कमांड्स की मदद से आप डिजिटल ओशन में साइबर पैनल को बहुत इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिक्वायरमेंट्स को समझेंगे साइबर पैनल को डिजिटल ओशन के ऊपर इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहले हमारे पास एक सर्वर होना चाहिए, जिसमें कि सपोर्टेड ओएस जो कि साइबर पैनल सपोर्ट करता है, उनमें से कोई भी आपको एक ऑपरेटिंग सिस्टम चूज़ करके अपना सर्वर बनाना है। अब उस सर्वर की कुछ स्पेस रिक्वायरमेंट्स भी हैं, जैसे कि उसका रैम मिनिमम 1 GB होना चाहिए और उसका डिस्क स्पेस जो है मिनिमम 10 GB होना ही चाहिए, वरना आपका वेबसाइट स्लो चलेगा या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो अब हमें जब रिक्वायरमेंट्स पता चल गई हैं तो हम बढ़ते हैं इसे सेटअप करने की ओर। तो यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी डिजिटल ओशन का एक अकाउंट बना हुआ है। अगर आपको अकाउंट बनाना है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो यहाँ पर अकाउंट बनाने के बाद हमें एक ड्रॉपलेट बनाना है। डिजिटल ओशन में आपको अगर सर्वर बनाना है तो यहाँ पर सर्वर नहीं कहते हैं उसे हम यहाँ पे ड्रॉपलेट कहते हैं। तो बेसिकली नाम अलग है, काम एक ही है। ड्रॉपलेट पर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्रिएट ड्रॉपलेट का ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो एक और न्यू पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें कि आप अपना ड्रॉपलेट को या सर्वर को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि आपको कहाँ पर उसे होस्ट करना है, कहाँ पर आप उसे उसे एक्सेस करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें, और उसका पासवर्ड, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडोरा वगैरह बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे हमें ज़रूरत है उबंटू। ठीक है, तो ये मैंने चूज़ किया हुआ है और एक सपोर्टेड वर्जन हमने यहाँ पे चूज़ किया हुआ है। सपोर्टेड वर्जन यहाँ पर दो ही दिख रहे हैं अभी, जो कि 20.04 है, एक 22.04 है। ठीक है, तो हम जा रहे हैं 22.04 वर्जन के साथ। नीचे हमें चूज़ करना है अपने ड्रॉपलेट का साइज़। तो यहाँ पर आप बेसिक पर क्लिक करेंगे, रेगुलर पर क्लिक करेंगे, तो आपके पास एक $6 पर मंथ वाला प्लान आ जाएगा, जिसमें कि आपको मिलता है 1 GB रैम, जो कि हमारे रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है, और 25 GB का डिस्क डिस्क स्पेस जो कि SSD है, और 1 TB का आपको बैंडविड्थ मिल रहा है या ट्रांसफ़र मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारे लिए सफिशेंट है एक स्टार्टर प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कि आप साइबर पैनल को इजीली होस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है SSH की, जिससे कि आप अपना सर्वर एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम SSH की से ऑथेंटिकेशन नहीं करेंगे। अगर आपको SSH की वाला भी देखना है तो मैंने वो विंडोज़ के लिए बताया हुआ है। अभी मैं मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हूँ, तो अभी मैं पासवर्ड के साथ जाना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैंने अपना रूट पासवर्ड बना लिया है अपने सर्वर के लिए। नेक्स्ट हम जाएंगे फाइनलाइज डिटेल्स में। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप चाहे तो डिफ़ॉल्ट छोड़ सकते हैं या फिर अपना यहाँ पे कस्टम नेम डाल सकते हैं। मैं लिख देता हूँ साइबर पैनल। आपको अगर टैग देना है तो आप इसको टैग भी दे सकते हैं। अब देखिए, हमने सारा कुछ सेटअप कर लिया। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ मैं आपको। हमने बेंगलोर अपना डाटा सेंटर चूज़ किया है, हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में उबंटू चूज़ किया है, उसका वर्जन 22.04 लाइफ टाइम सपोर्ट वाला है। उसका साइज़ हमने रखा है 1 GB रैम, 25 GB SSD डिस्क, 1 TB बैंडविड्थ। नेक्स्ट हमने एक ऑथेंटिकेशन मेथड बनाया, जिसमें कि हमने पासवर्ड चूज़ किया है, SSH की नहीं चूज़ किया है। एक पासवर्ड डाला है हमने, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाना होता है एक सर्वर के लिए। नेक्स्ट हमने उसका एक होस्ट नेम दिया, उसको टैग दिया। टैग इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये हमारा बेसिक अपना सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। तो चलिए अब हम क्रिएट पर क्लिक करेंगे। क्रिएट पर क्लिक करते ही आपका ये डिपेंड करेगा कि ये कब तक सेटअप हो जाएगा। मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा।
तो इसका सेटअप होने के बाद आप इसको एक्सेस करेंगे। तो हमने यहाँ पर देखिए हमारा ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, SSH इनटू द सर्वर, मतलब हमें अपने सर्वर को एक्सेस करना है। सर्वर को हम कब एक्सेस कर सकते हैं, जब हमारा सर्वर बन जाए। तो अभी हमारा जो सर्वर है वो इन प्रोग्रेस है, ये ऑलमोस्ट बन ही गया है। आप देख सकते हैं ये बन चुका है आपके सामने ही। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ड्रॉपलेट हैज़ बीन क्रिएटेड, इसका स्टेटस ऑन है। ठीक है, तो अब आप चाहे तो कंसोल यहाँ से कर सकते हैं, कंसोल पर क्लिक करके। तो देख सकते हैं हमारा एसएसएच जो है एकदम रेडी है यूज़ करने के लिए। यहाँ पे आप देखेंगे हमारा जो यूज़र नेम है हमने रूट रखा हुआ है, और ये हमारा जो हमने होस्ट नेम रखा था साइबर पैनल। ठीक है, अभी तक हमारे पास सिर्फ सर्वर रेडी हुआ है, हमने साइबर पैनल को इसमें इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो यहीं पे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफ़र करता हूँ अपना टर्मिनल यूज़ करना, जिसमें कि मेरे को थोड़ा और अच्छा विजुअल दिखता है और यूज़ करने में ईजी लगता है मुझे। तो मैं इसे एक्सेस करूँगा अपने टर्मिनल पे। टर्मिनल पे एक्सेस करने के लिए मैं इसको एक टर्मिनल ओपन करूँगा, और हम एक सिंपल सा चीज़ करेंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा IPv4, इसे हम कॉपी करेंगे और हम लिखेंगे यहाँ पर एक कमांड, छोटा सा कमांड है बहुत, SSH। हमारा यूज़र नेम क्या है, रूट, रूट ही होता है डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम, और उसके बाद हमें अपना IP एड्रेस को पेस्ट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप IP एड्रेस को पेस्ट करके एंटर करेंगे तो ये आपसे बोलेगा कि आर यू श्योर। तो हम टाइप करेंगे यस। ठीक है, अभी हमें एक पासवर्ड मांगेगा। ये पासवर्ड कौन सा डालना है, ये पासवर्ड वही है जो हमने ड्रॉपलेट को क्रिएट करते समय क्रिएट किया था या एंटर किया था। तो पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं। ये पासवर्ड आपको विजुअली नहीं दिखेगा, बट आप टाइप करके एंटर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपना पासवर्ड डालते ही हम लॉगिन हो चुके हैं, और ये बिल्कुल सेम दिखता है जैसा आपको ब्राउज़र में दिखता है। तो मैं यहाँ पे इसको क्लियर कर लेता हूँ। ठीक है, हम लॉगिन हो चुके हैं अपने सर्वर में। नेक्स्ट क्या करना है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा क्या स्टेप है। अब हमें क्या करना है, हमारा ये हो चुका है। अब हमें सर्वर में अपने पैकेजेस को अपडेट करना है। पैकेजेस को अपडेट करने के लिए आपको ये वाला कमांड कॉपी करना है। ये आपको मिल जाएगा, ये सारे कमांड, ये पूरा फाइल, जिससे कि आप इजीली कॉपी पेस्ट कर सकें। तो यहाँ पर मैंने इसे पेस्ट कर दिया है, जिससे कि हमारा सर्वर जो है थोड़ा अपडेट हो जाएगा अगर कुछ आउटडेटेड चीज़ें होंगी तो। ओके, तो हमारा जो इंस्टॉलेशन है पैकेजेस का वो कंप्लीट हो चुका है। हम इसको क्लियर कर लेते हैं, क्लियर टाइप करेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सा कमांड एक और रन करना है, जिससे कि हमारा साइबर पैनल का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर इसको कॉपी कर लेंगे। अगेन ये आपको मिल जाएगा सारा कमांड, और यहाँ पर इसे हम पेस्ट कर लेंगे। ओके, तो ये हमसे पूछ रहा है कि हमें एग्जिट करना है या फिर इंस्टॉल करना है। तो हमें इंस्टॉल करना है, उसके लिए हम 1 टाइप करेंगे एंड एंटर करेंगे। ठीक है, तो अब ये हमें 3 ऑप्शन दे रहा है अगेन, कि हमें लाइट स्पीड के साथ, ओपन लाइट स्पीड के साथ इंस्टॉल करना है या फिर लाइट स्पीड एंटरप्राइज के साथ करना है। तो हम फ्री वर्जन के साथ जा रहे हैं, तो हम 1 टाइप करेंगे एंड एंटर दबाएंगे। ओके, नेक्स्ट ही हमसे पूछ रहा है इंस्टॉल फुल सर्विस फॉर साइबर पैनल, दिस विल इंक्लूड पावर DNS, पोस्ट फिक्स एंड प्योर FTPD। सो आप इसको नो भी कर सकते हैं या फिर यस भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बट मैं प्रिफर करूँगा यस। सो नेक्स्ट ये आपसे पूछेगा कि आपको रिमोट SQL रखना है। तो रिमोट SQL की हमें मोस्टली ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसे मैनुअली भी बाद में इनेबल कर सकते हैं इफ़ रिक्वायर्ड हो तो हम इसे नो करेंगे एन टाइप करके। अब ये पूछ रहा है हमें कौन सा वर्जन चाहिए। हमें जो है वर्जन लेटेस्ट वाला चाहिए, तो हम सिर्फ एंटर प्रेस करेंगे। डू यू विश टू इंस्टॉल मेम कैश प्रोसेस एंड इट्स PHP एक्सटेंशन। तो ये एक एक्सटेंशन है PHP का जो कैशिंग हैंडल करता है। अगर आपको वो इंस्टॉल करना है तो वो आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें भी यस कर देता हूँ।
और आपको रेडिस इंस्टॉल करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। यस। नेक्स्ट ये आपसे पूछ रहा है, ये लास्ट क्वेश्चन है कि आपको वॉच डॉग एक सर्विस है साइबर पैनल के अंदर जो आपके वेब सर्वर को मॉनिटर करता है, वो आपको करना है या नहीं। तो इसके लिए हमें यस करना है, वाई करेंगे, कैपिटल वाई, एंड एंटर करेंगे। इसके बाद हमारे जो है सारे सवाल जवाब ख़त्म हो चुके हैं इसके इंस्टॉलेशन को लेकर। अब ये कुछ समय लेगा, 10 से 15 मिनट का समय लेगा, और उसके बाद आपको आपके सर्वर का एक पासवर्ड बनाना पड़ेगा, या फिर ये आपको पासवर्ड जो है दे देगा आपको, जिससे कि आप अपने साइबर पैनल को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए वेट करते हैं इसके कंप्लीट होने का। ओके, तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा साइबर पैनल का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम हमारे साइबर पैनल को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन एक्सेस कैसे करना कैसे है? एक्सेस करने के लिए भी इन्होंने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो इन्होंने अपना मतलब आईपी एड्रेस हमारा है, और इस पोर्ट में 8090 पोर्ट पे हमारा साइबर पैनल का एडमिन पैनल एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास उसका यूज़र नेम है एडमिन, जो कि हमेशा एडमिन ही होगा, और पासवर्ड एक रैंडमली जनरेटेड हमें एक पासवर्ड दिया गया है, जिसको कि मैं कॉपी कर लूँगा। ठीक है, हमें पता है हमारा आईपी एड्रेस क्या है, हमें हमारा पोर्ट पता चल गया है अब, जिसमें कि हमें साइबर पैनल का एक्सेस मिलेगा। तो अब हमें फाइनल जो एक स्टेप कंप्लीट करना है, हमें हमारे सर्वर को रिस्टार्ट करना है। ठीक है, अब इसमें हम वाई प्रेस करेंगे एंड एंटर कर देंगे। करते ही हमारा जो एसएसएच का कनेक्शन था वो भी डिस्कनेक्ट हो गया, क्योंकि हमारा पूरा सर्वर ही रिस्टार्ट हो चुका है। तो हमें अब इस सर्वर की या फिर एसएसएच की और कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब हम सिंपली हमारे साइबर पैनल को एक्सेस करने के लिए हमारे ब्राउज़र पे चलते हैं। आप देख पाएंगे हमारा जो साइबर पैनल का है, ड्रॉपलेट है, ये सर्वर है, उसमें हमें हमारा आईपी यहाँ पे मिल जाता है, IPv4। न्यू टैब में इसको हम पेस्ट कर लेंगे। पेस्ट करने के बाद हमें इसने पोर्ट बताया था 8090। ठीक है, अब हम इसमें एंटर करेंगे तो हमारा जो है एक एरर पेज आ जाएगा, जिसमें कि ये कह रहा है कि हमारा कनेक्शन प्राइवेट नहीं है, क्योंकि हमारे आईपी एड्रेस में कोई HTTPS नहीं है। तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है हमारा ही सर्वर है। ठीक है, प्रोसीड टू इस पर करेंगे, एडवांस पर क्लिक करके। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं आपका जो लॉगिन का पेज है वो ओपन हो चुका है। इसने हमें यूज़र नेम बताया था एडमिन, और पासवर्ड इसने हमें एक रैंडमली जनरेट करके दिया था, जो कि मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, साइन इन। अब आप अपने साइबर पैनल को इजीली मैनेज एंड अपने वेबसाइट को यहाँ पर ऐड करके उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। तो लॉगिन हमारा हो चुका है, तो यहाँ पे आप कुछ ऑप्शंस देखेंगे, जो कि है वेबसाइट हो गया और पैकेजेस है, बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इनमें से कुछ कुछ हो सकते हैं पेड हो, जैसा कि ये वर्डप्रेस वाला है डिप्लॉय, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा आपको इजी वे प्रोवाइड करते हैं, तो वो थोड़ा सा इन्होंने पेड कर रखा है, बट उसके अलावा मोस्टली आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आप क्रिएट एक वेबसाइट कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी मेरे पास कोई डोमेन वगैरह नहीं है, तो वो मैं अभी नहीं ऐड करने वाला हूँ। तो बेसिकली हमने साइबर पैनल का इंस्टॉलेशन एंड सेटअप कंप्लीट कर लिया है डिजिटल ओशन के ऊपर। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप साइबर पैनल में वर्डप्रेस किस तरीके से सेटअप कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कोई भी इशू आपको हो तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं एक और वीडियो में।